हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 13 फरवरी 2019 को एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था, उसकी शिफ्ट वन के जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे, आज वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब नवंबर में एसएससी जीडी का पेपर आ रहा है, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो आपके लिए ज़रूरी रहेगा, यूजफुल रहेगा, वो रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर सेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और इसीलिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर सेट लेकर आ रहे हैं, और वो भी रिसेंटली वाला, ताकि आपको पता रहे कि जीडी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो मैं भाषा को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हमको सबको पता है कि यहाँ पर क्या होता है। जिस तरह से माउस रोडेंट से रिलेटेड है, इसी तरह बी इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेटेड होगा। तो हम जानते हैं कि माउस जो है वो रोडेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसी तरह बी जो है यानी मधुमक्खी है, ये इंसेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमसे कहा है कि 7 फ्रेंड्स OPQRST एंड यू आर वॉचिंग ए मूवी सिटिंग इन ए रो, यानी एक पजल बेस्ड है। ऐसे सिटिंग एट द वन एक्सट्रीम एंड एज, यानी यहाँ कुछ मिसिंग है इसमें। और यही क्वेश्चन हमें पहले भी काफ़ी शिफ्टों में मिल चुका है। और फिर यहाँ पर दिया है कि एज, तो यहाँ पर भी कुछ मिसिंग है, यानी इस क्वेश्चन में है कुछ प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें दिया है ये वेन डायग्राम का, तो हमसे पूछा है कि उदयपुर राजस्थान और इंडिया को दर्शाने वाला वेन डायग्राम कौन सा है। तो ये जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ये सही हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर जो है ये तो पड़ता है हमारा राजस्थान में, और राजस्थान पड़ता है हमारा इंडिया में। तो जो सही डायग्राम होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है कि ये जो हमें फिगर की सीरीज दी गई है, तो जो क्वेश्चन मार्क है यानी फिगर ई पर हमारा कौन सा फिगर आएगा चार ऑप्शन में से। तो चलिए, जैसे मैं देख रहा हूँ कि फिगर ए में जो हमें दिया गया है ये, तो ये जो लाइन है या ये जो लाइन है, यानी ये पूरा ही जो फिगर है वो नेक्स्ट फिगर में, फिगर बी में 90 डिग्री से राइट की ओर रोटेट कर दिया गया है। इसी तरह जो फिगर बी में है ये 90 डिग्री से सी में रोटेट हो गया है, उसी तरह डी में और उसी तरह ई में। यानी ई में अब जो फिगर आएगा वो आएगा सेम जैसा कि फिगर ए दिया गया है, क्योंकि अब ये 90 डिग्री पूरा रोटेट हो चुका है, यानी 360 डिग्री रोटेट हो चुका है। तो इसमें आएगा हमारा फिगर डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे वही सीरीज वाला क्वेश्चन है हमारा। हमसे कहा है कि ये जो सीरीज है 4, 16, 28, 40 की, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले से अलग लिख लेते हैं हम यहाँ कि 4, 16, 28, 40, और यहाँ क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है, इसे हम देख सकते हैं कि 4 गुणा 1, ये है 4 गुणा 4, ये 4 गुणा 7। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 1, 4, 7 यानी 3 3 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ जो होना चाहिए वो 4 गुणा 10 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है यानी ये। तो अब जो अगला होगा हमारा वो होगा 4 गुणा 13, और 4 गुणा 13 होता है, मैं सभी को पता है कि हो जाएगा 52, 52। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से वही दे दिया है, स्क्वायर ट्रांसपेरेंट सीट वाला, कि एक ट्रांसपेरेंट सीट पर ये फिगर बनाया गया है हमारा, और ये डॉटेड लाइन दी है ये वाली, इस पर जब हम इसे मोड़ देंगे तो ये किस तरह आएगा। तो अगर मैं यहाँ ठीक से देखूं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, ये ऊपर का हिस्सा है, ये तो है बड़ा हिस्सा और नीचे का है छोटा, यानी सर्कल एक दूसरे के ऊपर तो आएगा नहीं। ये आएगा कुछ इस तरह से, सॉरी, ये इस तरह से सर्कल आएगा, और ये जो है ये कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। तो ऐसी आकृति अगर मैं देखूं तो कहाँ दिख रही है मुझे, तो ऐसी आकृति मुझे दिख रही है मेरे ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें एक फिगर वाला क्वेश्चन दिया है कि जो हमारा फिगर है पूरा एक्स फिगर, तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह हम चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर उठा के लगा दें कि ये हमारा फिगर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम इसे बना के देखते हैं। ये इस तरह से हम इसे पूरा करेंगे तो यहाँ तक जाएगा। चलिए इसे यहाँ से पूरा करते हैं, ये इस तरह, फिर ये लाइन यहाँ इस तरह, ये इस तरह,
ये यहाँ पर, और यहाँ से एक लाइन जाएगी बिल्कुल बिल्कुल कोने तक। तो इस तरह का फिगर अगर हम देखें तो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमें इस तरह का फिगर दिखाई दे रहा है अपने अपने हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि और सभी में कुछ ना कुछ कमी है, पर ऑप्शन बी में बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही फिगर दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा सही जवाब है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा वही है कि जिस तरह 11 225 से रिलेटेड है, उसी तरह 14 यहाँ किससे रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ तो 11 दे रखा है, और 225 हम जानते हैं कि ये होता है 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 11 है, और 15 जो है इससे 4 प्लस करने के बाद आता है उसका स्क्वायर है। तो उसी तरह यहाँ 14 हो जाएगा, और इससे जब 4 प्लस करेंगे तो आएगा 18, 18 का स्क्वायर। और 18 का स्क्वायर हम जानते हैं कि ये होता है 324। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 18 गुणा 18 भी कर सकते हैं। तो 18 गुणा 18 324 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे अब कहा है कि ये जो फिगर दिया है ये एक्स फिगर, और ये जो फिगर हमें दिया है फिगर एक्स में, तो इस फिगर को ये चारों ऑप्शन में से किस में है। और रोटेशन नॉट अलाउड, यानी रोटेशन नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हमें देखना है। तो अगर मैं यहाँ देखूं ठीक से, तो ये जो है ना फिगर डी, यहाँ पर इस तरह ये जो फिगर बन रहा है ये, तो ये हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है ये फिगर जो है, जैसा कि हमें इसमें दिया था फिगर एक्स में। अब आप कह रहे होंगे यहाँ भी बन रहा है, ठीक है यहाँ भी बन रहा है, पर ये जो लाइन है ना ये इससे इससे ऊपर तक जानी चाहिए यहाँ तक। तो ऐसा केवल फिगर डी में ही है, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि ये लाइन इससे ऊपर तक गई है। तो फिगर डी हो गया हमारा सही आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से ये उसी तरह का है कि जिस तरह अनहैप्पी सैड से रिलेटेड है, उसी तरह स्पीक किससे रिलेटेड होगा। तो अनहैप्पी और सैड दोनों ही का मतलब होता है कि दुखी। उसी तरह स्पीक और आस्क दोनों का ही मतलब होता है बोलना। कुछ को लग सकता है कि शाउट, पर शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, जबकि आस्क का मतलब होता है पूछना बोलना। तो ये स्पीक से रिलेटेड ज्यादा करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कंक्लूजन और स्टेटमेंट बेस्ड हैं। तो इसमें हमसे कहा है कि पहला जो स्टेटमेंट है ऑल हेन्स आर लॉयंस, और दूसरा है ऑल लॉयंस आर कैट्स। चलिए पहले इसे हम, क्योंकि वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो इसका फिगर बनाते हैं। तो एक फिगर तो ये बनेगा, और एक बनेगा इस तरह। अब ये क्यों बनेगा ये मैं अभी बताता हूँ आपको। क्योंकि हमसे कहा है ऑल हैंड्स आर लॉयंस, सॉरी एक और फिगर बनेगा अभी। हाँ, क्योंकि ऑल हैंड्स आर लॉयंस, यानी सभी जो हैंड्स हैं, हैंड्स को मैं एच से दिखा रहा हूँ, ये सभी हैंड्स जो है ये लॉयंस हैं। तो ये लॉयंस के अंतर्गत आ गई। और लॉयंस जो है कैट्स हैं, ऑल लॉयंस आर कैट्स, सभी लॉयंस जो है ये कैट्स में आ गए। तो अब कंक्लूजन हमें क्या दिया है, कंक्लूजन दिया है कि ऑल कैट्स आर हैंस, यानी सभी जो कैट्स हैं ये हैंस है। तो ऐसा तो नहीं है, केवल ये जो हिस्सा है कैट्स का यही हैंस है। तो ये तो हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग कंक्लूजन, पहला है गलत। दूसरा है सम कैट्स आर हैंस, तो ये तो हमने बताया ही अभी कि सम कैट्स, कैट्स का ये वाला जो हिस्सा ये हैंस है। तो ये सही हो जाएगा, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। कहाँ है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब हमसे कहा है जिस तरह साइंटिस्ट इससे रिलेटेड है, उसी तरह गोल्ड स्मिथ इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं पहले हम साइंटिस्ट को। SCIENTIST, और इसका मैं क्या दिया, इसका दिया TSIENEISC। अगर हम इसको देखें ये किस तरह है, तो यहाँ से ये पलटना शुरू कर दिया है। एन तो एन है, ई पलटा गया है, आई पलटा गया है, सी पलटा है, सी आगे भेज दिया है, और एस यहाँ पर है, और सी है यहाँ पर। उसके बाद में फिर टी, आई, एस और टी ये पलट दिया गया है। तो चलिए अब इसी तरह हम गोल्ड स्मिथ को देखते हैं। तो ये हो जाएगा GOLDSMITH। तो हम पीछे से शुरू करते हैं इसे। तो ये इस तरह होगा कि H
TIM और S तो S ही रहेगा, और यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ हो जाएगा ये D के बाद में L और GO को इसी तरह उठा लेंगे, तो HTIM SDLGO, तो ये दे रखा है हमें HTIM SDLGO, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे वही मिरर इमेज का है कि अगर ये जो कैप्साइज लिखा है इसके राइट साइड पर मिरर है तो ये किस तरह दिखाई देगा, तो ये इस तरह दिखाई देगा कि ये E हो जाएगा, ये Z हो जाएगा, ये I हो जाएगा, ये S, ये P यो हो जाएगा, A तो A ही रहेगा और C हो जाएगा इस तरह, और ये वाली जो मुझे दिखाई दे रही है आकृति ये सी में है, क्योंकि बाकी सब में जेड सीधा है, केवल इसी में उल्टा है, तो हम यहीं से पता कर सकते हैं, तो यही राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमें ये टेबल वाला दिया है, मैं देखना है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा, तो देखते हैं कि जो ये पहला दिया है 13, 9 और ये बीच में 117, तो हमें पता है कि 13 का जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 117 आता है, उसी तरह जब 12 का हम 11 से करते हैं तो 132, तो यहाँ हमें दिया है 22 और यहाँ दिया है 7, तो 22 का 7 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हम लिख देंगे, तो 22 का 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 154, 22 इंटू 7 154 आएगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें एक सीरीज कंप्लीट करनी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो चलिए अब हम देखें अगर यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है ये और ये, तो देखिए आई फिर जे के बाद के फिर एल के बाद एम फिर एन के बाद ओ, यानी ये चल रहा है -2 का पैटर्न यहाँ से। फिर देखते हैं जे के बाद क्या चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है ये इस तरह जो है, ये चल रहा है +2 का पैटर्न, और लास्ट में देखें अगर हम तो ये क्या चल रहा है, तो ये फिर से यों करके इस तरह ये फिर से -2 चल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट हमारा क्या होगा। पहले अक्षर पे -2 है, तो आई से अगर हम -2 कर दें तो जी आ जाता है, और टी से +2 कर दें तो आर आ जाता है, और एस से -2 कर दें तो क्यू आ जाता है, यानी GRQ, जो कि ऑप्शन ए में दिया ये हमारा सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से हमें दिया है कि ये हमारा पिछली शिफ्टों में भी था कि 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। चलिए पहले एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं, फिर इनका सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। ये सर्कुलर टेबल और इस पर 8 लोग बैठाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। चलिए अब इसमें क्या कहा है हमसे कि ए जो है वो एफ के अपोजिट है, तो ए एफ के अपोजिट है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी ए जो है ये बी के राइट थर्ड में है, तो ठीक है थर्ड राइट हो गया ये। फिर है कि जी एफ और डी के बीच में है, तो अब जी यहाँ तो आ नहीं सकता, यानी जी आएगा यहाँ पे और डी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। फिर हमसे कहा है कि ई जो है वो सी और ए के बिटवीन में है, तो यहाँ तो ऐसी कोई जगह बची नहीं है क्योंकि सी यहाँ आ सके, तो सी आएगा यहाँ पर, सॉरी ई ई यहाँ आएगा और सी आ जाएगा यहाँ, और फिर एक जो जगह रह गई है हमारी किसकी बची है यहाँ पर, ये बची है हमारी, ये हमारी जगह बची है एच की, ठीक। अब हमसे पूछा है कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू सी, यानी सी के सामने कौन बैठा है, तो सी के सामने डी भाई साहब बैठे हैं, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे फिर से कहा है कि चूज द ऑड वन आउट, तो ठीक है इन चारों में से ऑड हमें छांटना है, तो हम एक काम करते हैं कि प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, तो एम की 13 होती है और इन्हें क्या करते हैं प्लस करते रहते हैं साथ के साथ, आई की 9 होती है, एफ की 6 होती है, आर की 18, जी की 7 और सी की 3, डी की 4, पी की 16, आर की 18, ई की 5, एफ की 6 और क्यू की 17। चलिए इनका सम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ आ रहा है क्या यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो हमें कोई पैटर्न दिखाई दे नहीं रहा है, कोई पैटर्न चल रहा हो। अब इनका सम करके ही देखते हैं हम, तो 13 और 9 22, 22 और 6 28,
यहाँ से 18 और 7 और 3 10, तो ये भी 28। अब यहाँ देखते हैं तो ये 16, 16 और 18 34 और 4 38। और यहाँ देखें तो 6 5 11 और 17 28। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है 3 का, ये आ रहा है 28 और 1 का है 38। तो जो ऑड वन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये ऑड वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से पिछली शिफ्ट का है, ये टीचर्स और डे वाला। तो इसमें हमें दिया है, क्या दिया है, ये हमें दिया है कि 6 टीचर हैं, हफ्ते के 6 दिन पढ़ाते हैं, वो संडे को नहीं पढ़ाते हैं, और एक टीचर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो हम एक काम करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं इस तरह। यहाँ लिखते हैं हम सब्जेक्ट, यहाँ लिखते हैं डे, और यहाँ लिखते हैं हम टीचर। और डे के नाम लिख लेते हैं सबके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को तो पढ़ाते ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमसे क्या कहा है। अब हमसे कहा है कि जे है, जे ये आर्ट पढ़ाता है सैटरडे को। चलिए ठीक है, तो यहाँ आर्ट्स आ गया और ये आ गया जे। ठीक। अब हमसे कहा है कि एल जो है ये ना तो इंग्लिश पढ़ाता है और ना ही सोशल साइंस। और कोई क्लू इस समय मिलता नहीं है, तो चलिए इसे अभी छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ मिल रहा है कि बट ही टीचेस ऑन थर्सडे, पर एल जो है ये थर्सडे को पढ़ाता है। चलिए, तो एल भाई साहब यहाँ आ गए, सब्जेक्ट इनका भी पता नहीं है। फिर है कि वेडनेसडे जो है ये रिजर्व्ड है मैथ के लिए, और मैथ पढ़ाते हैं के भाई साहब। तो के भाई साहब वेडनेसडे को पढ़ा देंगे मैथ। ठीक है। अब आता है ओ, साइंस पढ़ाता है एन से एक दिन पहले। तो ओ जो है वो साइंस पढ़ाएगा एन से एक दिन पहले, तो यहाँ तो केवल एक ही दिन का गैप है, तो ये संभव है ही नहीं। यानी ओ जब एन से एक दिन पहले पढ़ाया तो एन तो यहाँ होगा और ओ यहाँ होगा, और ये पढ़ाते हैं भाई साहब साइंस। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि हमसे कहा है कि सोशल साइंस इज टॉट ए डे बिफोर आर्ट्स। यानी सोशल साइंस जो है वो आर्ट्स से एक दिन पहले पढ़ाई जाती है। तो आर्ट्स सैटरडे को है, सोशल साइंस होगी इस दिन फ्राइडे को। और हमें एक स्टेटमेंट पहले दिया था कि एल जो है ये ना तो सोशल साइंस पढ़ाता है ना इंग्लिश। तो सोशल साइंस यहाँ हो गई और इंग्लिश यहाँ हो जाएगी फिर, क्योंकि एल तो पढ़ाता नहीं है इंग्लिश। तो एल क्या पढ़ाता है, तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट रह गया हिंदी। एल भाई साहब हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक। और टीचर हमारे पास कौन रह गया, टीचर हमारे पास एक बचा है एम। यानी एम जो है वो सोशल साइंस पढ़ाता है। अब हमसे पूछा गया, हमसे पूछा है कि विच सब्जेक्ट, कहाँ गया, विच सब्जेक्ट इज टॉट बाई एन। यानी एन क्या पढ़ाता है, तो एन पढ़ाता है इंग्लिश। ठीक है, एन इंग्लिश पढ़ाता है, यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो सीरीज चल रही है 9 10 18 45, इस पे आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ लिखते हैं पहले, 9 10 18 45 और ये हमारा ब्लैंक। चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं, ये 1 है, ये 8 है, ये 27 है। तो हमें यहीं से समझ में आ गया कि ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। तो यहाँ अब आएगा 4 का क्यूब, यानी 4 के क्यूब का डिफरेंस यानी 64। अब 45 और 64, 45 में 64 जोड़ लीजिए, तो ये हो जाता है हमारा कितना, 109। 109 और 109 दे रखा है मुझे ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है कि इनमें से किन दो साइन को इंटरचेंज कर दें तो ये इक्वेशन सही हो जाए। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे अपने ऑप्शन ए से, यानी माइनस और डिवाइड को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं इसे 13 + 26 × 2, माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस। चलिए देखें इसे सॉल्व करके। हालांकि यहाँ से आना नहीं होगा, हमें दिख गया ये 2/5 आ गया, तो ये फ्रैक्शन में आएगा, जबकि आंसर हमें दे रखा है 11। तो हम यहाँ से आगे चेक ना ही करें तो अच्छा है। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन 2। तो ये दे रखा है कि इंटू और डिवाइड को चेंज कर दो, तो हो गया 13
प्लस 26, अब यहाँ कर दो डिवाइड, -5 और डिवाइड की जगह कर दो इनटू। यहाँ देखते हैं हम, तो ये हो गया 13, और हमें पता है बॉड मास रूल से कि पहले यहाँ डिवाइड करेंगे इसको तो 13 आ जाएगा, फिर माइनस और ये आ गया 15, 13 और 13 26, और 26 में से 15 घटा दो तो 11 आ जाता है। यानी हमारा जो ऑप्शन बी है ये हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो चारों हैं इनमें से एक अलग है जो ऑड वन वो छांटना है। तो हमें क्लियर क्लियर यहाँ दिख रहा है कि गार्लिक, जिंजर, पोटैटो ये एक तरह के और टोमेटो अलग है। टोमेटो इन सब से अलग है। टोमेटो एक फल की तरह पेड़ पे उगता है, बाकी ये सब जमीन के अंदर उगते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा ऑड। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें फिर से कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाला दे रखा है। चलिए इसे देखते हैं क्या कहा है हमसे। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है इसके लिए पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। जो हमें दिया है कि सम मेंस आर इंसेक्ट्स एंड सम लार्वा आर इंसेक्ट। तो चलिए इसके हिसाब से पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। हमें जब सम का रिलेशन दिया है मैन और इंसेक्ट का, तो ये इस तरह होगा। ठीक है, फिर लार्वा और इंसेक्ट का दिया है, तो फिर से एक वेन डायग्राम यूं बनेगा। ठीक, अब इसे देखते हैं। अब हमसे कहा था सम मैन आर इंसेक्ट, तो ये मैन हो गया, ये इंसेक्ट हो गया, ये हो गया लार्वा। तो ये जो हिस्सा है ये रिलेट करेगा सम से, सम मैन आर इंसेक्ट, और दूसरा है सम लार्वा आर इंसेक्ट। तो ये भी, ये जो हिस्सा है ये सम का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन में पहला है कि सम इंसेक्ट आर लार्वा। सम इंसेक्ट आर लार्वा, ठीक बात है, ये इंसेक्ट है ये लार्वा है, सम का रिलेशन है, तो पहला कंक्लूजन है सही। दूसरा है सम इंसेक्ट आर मैन, सम इंसेक्ट आर मैन, यानी दूसरा कंक्लूजन भी हमारा सही है। ये स्टेटमेंट को ही रिवर्स करके कह दिए गए हैं दोनों, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में फिर से हमसे कहा है ये कि जिस तरह बी ए सी जी एफ एच से रिलेटेड है, उसी तरह एल के एम इनमें से किससे रिलेटेड होगा। चलिए यहाँ देखते हैं पहले बी ए सी, बी ए सी, जी एफ एच। तो अगर यहाँ देखें तो इनके बीच जो रिलेशन आ रहा है यहाँ पर, तो यह प्लस प्लस 5, 2 और 5 7। उसी तरह यहाँ भी +5 है और यहाँ भी +5। तो चलिए अब देखते हैं एल के एम, एल के एम। तो एल से +5 क्या होगा, एल से हो जाएगा हमारा क्यू। के से +5, के से +5 हो जाएगा पी। और एम, एम से +5 क्या होगा, एम से +5 होगा आर। यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा क्यू पी आर, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अपर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में फिर से हमसे कहा है कि इनमें से ऑड वन आउट छांट लो। तो ऑड वन आउट, अब वैसे तो हम ये देखते हैं किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है, तो यहाँ तो इनमें से ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, इनके जो नंबर दिए हैं इनका सम करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 और 1 10। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 6 5 11 और 1 12। सी, ये हो रहा है 7 और 2 9 और 1 10, और ये 7 और 3 10। तो यहाँ पर हमें मिल गया क्या रिलेशन, हमें मिल गया कि तीन जो है इनका तो सम 10 है, और ये ऑप्शन बी जो है इसका अलग है, यानी यही हो गया हमारा ऑड वन आउट। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि भाई रिफ्यूज को कोई कोड लैंग्वेज है, उसमें हमने लिख दिया 74। ठीक, तो किडनैप को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। तो पहले देखते हैं कि रिफ्यूज को कैसे हमने 74 लिख दिया है, REFUSE। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम पहले देखें इनकी प्लेस वैल्यू लिखकर। तो R की 18, E की 5, F की 6, U की 21, S की 19 और E की 5। अब इसका सम कर दें, तो 18 और 5 23, 23 और 6 29,
29 और 21 50, 50 और 19 69, 69 और 5 74। तो यहाँ से तो यही समझ में आ रहा है कि इनका सम कर दिया गया है प्लेस वैल्यू का। अब देखते हैं किडनैप के लिए, KIDNAP। तो K की 11, I की 9, D की 4, N की 14, A की 1 और P की 16। अब इनका सम देखते हैं। तो 11 और 9 20, 4 24, 24 और 14 38, 38 और 1 39, 39 और 16 55। ये हो गया 55, और 55 मुझे दे रखा है ऑप्शन बी में, यानी पैटर्न तो यही था। ठीक है, तो भाई ये आपके हो गए 13 फरवरी शिफ्ट 1 के जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए हैं आपको। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस पर कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप और वीडियो मिस ना करें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट में लिखकर बताइए कि इसमें क्या कमी थी, हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो इम्प्रूवमेंट करके ला सकें। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं फिर से किसी नए सेट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।